खबर मेरठ से है। किसान की आवारा पशुओं ने जान ले ली है। कल सांड के हमले में किसान की मौत हुई थी। आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। नाराज लोगों ने ट्रैक्टर लेकर सड़क पर जाम किया। रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद और रालोद राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान धरना स्थल पर पहुंचे। किसान की आवारा पशु की वजह से जान चली गई। कल सांड के हमले में किसान की मौत हुई थी, जिसके बाद धरना देखने को मिला। ग्रामीणों ने जाम लगाया। आवारा पशुओं से परेशान है ग्रामीण और इसी समस्या को लेकर उन्होंने जाम लगाया। बीते कल एक किसान की मौत की खबर सामने आई थी। नाराज हुए लोगों ने ट्रैक्टर लेकर सड़क पर जाम लगाया और इस धरने में रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद भी शामिल हुए। लोगों को समर्थन देने के लिए पहुंचे रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सनुज इस वक्त मेरठ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज, ये बहुत गंभीर मामला है। एक किसान की जान चली जाती है आवारा पशु की वजह से, और ये आवारा पशुओं की समस्या कोई पहली दफा सामने नहीं आई है, कई बार सामने आती है। अब तक इस वक्त क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया और किस तरीके से लोग अपना विरोध जता रहे हैं? हाँ, देखिए, बहुत गंभीर मामला है। जहां पूरा देश नया साल मना रहा है, वहां ये देखिए तस्वीर, दिल दहला देने वाली तस्वीर है। लोगों की आंखों से आंसू छलक रहे हैं कि इस किसान को यहाँ जो आवारा पशु हैं, आवारा पशुओं के झुंड ने हमला कर दिया और हमला करके इस किसान को पटक पटक के मार डाला। पूरे परिवार में मातम है। आसपास के गांव के लोग गुस्से में हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो ग्रामीण है, ग्रामीणों ने पूरा जो ये मेरठ रोटा रोड है पूरी तरीके से जाम कर रखा है, बेहद गुस्से में है। आप ये सोचिए, किसानों की फसलों को ये जो आवारा पशु हैं वो लगातार नुकसान कर रहे हैं और अब तो जान भी जोखिम में डल गई है। और ये देखिए कि लोगों की जो जान के दुश्मन है ये आवारा पशु बन गए हैं। बेहद ग्रामीण गुस्से में। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, दावे तमाम किए जाते रहे, तमाम बातें कही जाती रही, लेकिन इन आवारा पशुओं की समस्या का जो समाधान है वो यहाँ पर नहीं किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देखिए कि किस तरीके से जो किसान की मौत है और किसान की मौत के बाद जो ग्रामीण है वो गुस्से में है और यहाँ पूरी तरीके से जो रोड है वो जाम कर रखी है। तमाम देखिए कि राष्ट्रीय लोकदल के विधायक गुलाम मोहम्मद हैं, राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान हैं और जो जिला पंचायत सदस्य हैं सम्राट मलिक, देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ धरना देकर बैठ गए। और देखिए, समस्या ये दूर होने की बजाय हर रोज गहराती जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है। लोगों का मुंह मीठा कराने का यहाँ किसान काम करता है, लेकिन अब उस किसान का जो मुंह है वो यहाँ पर कड़वा हो रहा है। आप देखिए कि एक किसान की मौत हो गई है। शामली से भी खबर आई थी, एक किसान को मार डाला था आवारा पशुओं ने पटक कर। बिजनौर से भी एक खबर आई थी। तो अब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ये समस्या गहराती जा रही है। और किसान की मौत के बाद देखिए कि तमाम लोग यहाँ धरना देकर बैठे हैं। तमाम लोग यहाँ गुस्से में। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। राष्ट्रीय सचिव है राष्ट्रीय लोकदल के राजकुमार सांगवान जी। क्या हुआ सांगवान जी? आवारा पशु जो हैं किसान की फसल को भी खा रहे हैं और अब उन्होंने हमला शुरू कर दिया। जो किसान अपनी फसल को बचाने का काम कर रहे हैं वो उन पर हमला कर रहे हैं। कई किसानों की जान चली गई। अब रात भी एक किसान जिंजोखर गांव में आवारा पशुओं ने उनको टक्कर मार मार के किसान को रात मार दिया है। अभी शामली में, बिजनौर में, बागपत में, कई जनपदों में इस तरह की घटना हो गई हैं। अब ये जितने आवारा पशु हैं जो फसलों को भी तबाह कर रहे हैं और इसके साथ साथ अब इन्होंने किसानों पे हमले करने शुरू कर दिए। उनकी भी, किसानों की भी जान जा रही है, अपनी फसल बचाने का काम कर रहे हैं। किसान फसल बचाने का काम कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद हैं, विधायक हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। विधायक जी, देख रहे हैं कि देखिए दावे और वादे तो बहुत हो गए, लेकिन ये देख रहे हैं कि अब तक तो फसलों को नुकसान था, अब तो किसानों की जान के भी दुश्मन बन गए आवारा पशु। देखिए, ये जो भारत सरकार चल रही है भाजपा की, ये इसकी ऐसी कंफ्यूज्ड पॉलिसी है जिसको ये धर्म का लबादा भी उड़ाना चाहते हैं और उसका इंतज़ाम भी नहीं करना चाहते हैं। गौ को माता कह करके, पूजनीय कह करके वो सब काम कर रहे हैं। उसकी आड़ में अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं और कोई इंतज़ाम करना नहीं चाहते। गौशालाओं में वो मर रही हैं, ना गौशालाओं का इंतज़ाम है। और ये जो बछड़े हैं, बिजार हैं, ये बराबर किसान की जोत कम हो रही है। एक किसान के पास में 5-7 बीघे ज़मीन है, एक ही रात में अगर उसे चट कर जाए तो वो पूरे साल क्या करेगा बेचारा। तो ये संवेदनहीन हैं लोग। ना इनसे ये पॉलिसी चल पा रही है, ना इनका कोई इंतज़ाम कर पा रहे हैं। जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि अब ये 24 साल का लड़का है, 24 साल का एक छोटा सा बच्चा है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। अब उसका क्या होगा, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। अकेला लड़का था। क्या मांग है आप लोगों? अब मांग ये है कि एक तो इस बच्चे का लालन पोषण कैसे होगा, इसको सोचना चाहिए।
जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है और उस बच्चे की माँ की, चूंकि वो ग्रेजुएट भी है, उसकी नौकरी का इंतजाम हो ताकि उसका भरण पोषण आगे बच्चे का हो सके। इस समाज का एक नागरिक गया है और एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मांग ये है कि यहाँ से हो चाहे प्रदेश सरकार से हो, कहीं से भी हो, इस विधवा की नौकरी का इंतजाम किया ठीक है जाए। सनोज जी, यहाँ से कुल नहीं- मिलाकर मांगे हैं यहाँ पर हमारी लोगों की अपनी, कोशिश ये और है- जरूरी भी हो जाता है। महज 24 साल की उम्र में किसान की मौत हो जाना बेहद दुखद खबर है। सनोज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।